कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें, ताकि जो भी वीडियोज़ हमारे अपलोड हो वो आपको उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले थे लीवर फंक्शन टेस्ट क्या होता है। तो हम देखते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट हमारा क्या होता है। देखते हैं उसका इंट्रोडक्शन। लीवर फंक्शन टेस्ट को हम LFT भी बोलते हैं। L मीन्स लीवर, F मीन्स फंक्शन, T मीन्स टेस्ट, यानी कि LFT। इंट्रोडक्शन। लीवर फंक्शन टेस्ट आर ब्लड टेस्ट यूज्ड टू हेल्प डायग्नोस एंड मॉनिटर लीवर डिजीज और डिसऑर्डर। मीन्स हम लीवर फंक्शन टेस्ट क्यों लगाते हैं? अगर हमारे लीवर में कोई डिजीज़ हुआ रहता है या फिर डैमेज हुआ रहता है, उस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए, उस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, या फिर बोले तो उसकी जानकारी लेने के लिए कि हमें लीवर डिजीज़ हुआ है या फिर हमारे लीवर में कोई डैमेज आया है या नहीं आया, इसलिए हम लीवर फंक्शन टेस्ट लगाते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट लगाने के लिए हमें ब्लड की नीड होती है। ब्लड से हम सीरम या प्लाज्मा सेंट्रीफ्यूज करके सीरम या प्लाज्मा निकालते हैं। तो LFT हम लीवर फंक्शन टेस्ट सीरम या प्लाज्मा से करते हैं। ब्लड से सीरम या प्लाज्मा निकालते हैं, तो फिर उसके बाद हम सीरम से या प्लाज्मा से लीवर फंक्शन टेस्ट लगाते हैं। आगे देखते हैं। द टेस्ट मेजर द लेवल ऑफ सर्टेन एंजाइम एंड प्रोटीन इन योर ब्लड। इसमें बता रहा है कि हम एंजाइम लेवल या फिर प्रोटीन लेवल भी पता करने के लिए कि हमारे बॉडी में बढ़ा तो नहीं या फिर घटा तो नहीं है, तो उस चीज़ को भी पता करने के लिए हम लीवर फंक्शन टेस्ट लगाते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट आर दी मोस्ट वाइडली परफॉर्म बायोकेमिकल टेस्ट इन दी लेबोरेटरी। लीवर फंक्शन टेस्ट को लगाने के लिए हमें बायोकेमिकल टेस्ट, ये एक बायोकेमिकल टेस्ट होता है जिसका मतलब जो लीवर फंक्शन टेस्ट होता है इसको हम बायोकेमिस्ट्री लैब में ही लगा सकते हैं। लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी वेटिंग अबाउट 1.5 kg। मतलब लीवर जो है ये हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है जिसका वेट होता है 1.5 kg, यानी कि 1.5 किलो। तो फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हमारा लीवर क्या होता है? लीवर हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है जिसका वेट होता है 1.5 kg। और लीवर जो होता है इसका कलर जो होता है रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। लीवर फंक्शन टेस्ट एक बायोकेमिस्ट्री टेस्ट है जिसका यूज हम लेबोरेटरी में करते हैं। इसका टेस्ट लगाने के लिए हमें बायोकेमिस्ट्री लैब में ही कर सकते हैं। और लीवर फंक्शन टेस्ट हम क्यों लगाते हैं? जब हमारे लीवर में कोई डिजीज़ हुआ हो या फिर डैमेज आया हो, उसको मॉनिटर करने के लिए या फिर उसका पता करने के लिए हम लीवर फंक्शन टेस्ट लगाते हैं, या फिर हमारे एंजाइम लेवल या प्रोटीन लेवल को पता करने के लिए हम लीवर फंक्शन टेस्ट लगाते हैं। अब हम इसके फंक्शंस को देखते हैं। द फंक्शन ऑफ LFT आर फॉलोइंग। मीन्स लीवर फंक्शन टेस्ट के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, second one is protein metabolism, third one is lipid metabolism, fourth one is fatty acid metabolism, fifth one is excretion and detoxification, and sixth one is storage function। ये किसी चीज़ को स्टोर करके रख सकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में देखते हैं आगे। फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन दी metabolism of carbohydrate, the liver help to ensure that the level of sugar in your blood glucose stay constant। मीन्स बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हम लीवर फंक्शन टेस्ट जो लगाते हैं तो उसमें हम ग्लूकोज लेवल को पता करने के लिए लगाते हैं कि हमारा ग्लूकोज लेवल हाई है या फिर लो है। अगर जैसे हम खाना खाने के बाद खाना खाने के तुरंत बाद LFT करवाएं तो उसमें हमारा जो ग्लूकोज लेवल होता है यानी कि शुगर लेवल जो होता है वो बढ़ा हुआ होता है। तो जो ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ होता है उसको हमारा लीवर क्या करता है, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके उसको स्टोर कर लेता है, उसको रख लेता है अपने पास। जब हम फास्ट रहते हैं, आपने सुना होगा कि फास्टिंग कंडीशन में जो ग्लाइकोजन होता है उसका ब्रेकडाउन होके
ग्लूकोज में वो कन्वर्ट हो जाता है और उसको हमारा लीवर यूज में ले लेता है। जैसे ये ग्लाइकोजेनोलिसिस साइकिल चलती है, ग्लाइकोलिसिस साइकिल चलती है, यूरिया साइकिल, उसमें हमारे ग्लूकोज की नीड रहती है। जब फास्टिंग कंडीशन में हम रहेंगे तो जो हमारा ग्लाइकोजन स्टोर रहता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और यूज में ले लिया जाता है। ग्लाइकोजेनोलिसिस मीन्स होता है, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज हुआ, जेनोलिसिस मीन्स ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया गया है, उसका ग्लूकोज का लिसिस करके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया गया। और ग्लाइकोनियोजेनेसिस मीन्स होता है जो ग्लाइकोजन है ये स्टोरेज फॉर्म में है, जो उसको ब्रेक करके ये ग्लूकोज के फॉर्म में इसको फिर से कन्वर्ट कर देते हैं। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ एल्बुमिन वेरियस प्लाज्मा प्रोटीन एक्सेप्ट इम्यूनोग्लोबिन। मीन्स एल्बुमिन जो होता है, वेरियस प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं, ये हमारे लीवर के प्रोटीन होते हैं, यानी कि ये हमारे बॉडी के प्रोटीन होते हैं। लीवर जो बनाता है, लीवर हमारा एल्बुमिन प्रोटीन बनाता है, वेरियस प्लाज्मा प्रोटीन बनाता है। बट एक्सेप्ट मीन्स इस इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है प्रोटीन, इस प्रोटीन को नहीं बनाता है। एक्सेप्ट लिखा है ना, तो ये इस प्रोटीन को ना बनाकर और सभी प्रोटीन्स को हमारा लीवर बनाता है। जैसे एल्बुमिन हुआ, प्लाज्मा प्रोटीन हुआ और ट्रांसफेरिन ये भी एक प्रोटीन होता है। इसका भी सिंथेसिस हमारा लीवर ही करता है। सिंथेसिस ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन लाइक ट्रांसफेरिन, एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म एंड यूरिया फॉर्मेशन। ये बता रहा है कि एल्बुमिन का भी फॉर्मेशन करता है हमारा। सिंथेसिस मीन्स बनाना होता है, एल्बुमिन को भी बनाता है, प्लाज्मा प्रोटीन को बनाता है, बट इम्यूनोग्लोबुलिन को नहीं बनाता है। फिर इधर बता रहा है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ये ट्रांसफेरिन प्रोटीन जो होता है ये एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है, जिसका सिंथेसिस भी हमारा लीवर ही करता है। आपने सुना होगा प्रोटीन जो होते हैं वो बहुत सारे एमिनो एसिड से मिलके बने होते हैं, बहुत सारे एमिनो एसिड से मिलके बना होता है। तो ट्रांसफेरिन प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन, ये सभी एमिनो एसिड से मिल करके ही बने हैं। थर्ड वन इज फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। इसमें देखते हैं क्या क्या होता है। कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन, कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होता है, बीटा ऑक्सीडेशन होता है, बाइल एसिड सिंथेसिस होती है, जो बाइल एसिड होती है उसका सिंथेसिस होता है। अब देखते हैं फोर्थ वन इज लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ लाइपोप्रोटीन, जो लिपोप्रोटीन होता है उसका सिंथेसिस हमारा लीवर करता है। सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड, जो फॉस्फोलिपिड होता है उसका भी सिंथेसिस हमारा लीवर ही करता है। और सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल को भी हमारा लीवर ही बनाता है। कोलेस्ट्रॉल, ये सभी जो होते हैं ये लिपिड के पार्ट होते हैं। अब हम देखते हैं आगे एक्सक्रीशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन, सबसे मेन टॉपिक है इसमें का। कॉन्जुगेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन, कॉन्जुगेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन। जब हमारा डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा होता है, इसको हम कॉन्जुगेट भी बोलते हैं, तो उस चीज़ को हमारा लीवर जो होता है एक्सक्रीट आउट कर देता है। एक्सक्रीशन में उसके बिलिरुबिन के एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, यानी कि जब बिलिरुबिन लेवल बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, तो आपने सुना होगा जॉन्डिस हो जाता है, जॉन्डिस की शिकायत हो जाती है पेशेंट को। एक्सक्रीशन ऑफ बाइल, जो बाइल पिगमेंट बढ़ जाता है अगर हमारे बॉडी में लीवर में, तो उसको भी ये एक्सक्रीट आउट कर देता है, एक्सक्रीट आउट करके यूरिन के थ्रू बाहर कर देता है। लिवर डिटॉक्सिफाई द अल्कोहल एंड सम ड्रग्स, सबसे मेन लिवर डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। यानी कि जब आपने सुना होगा कि डॉक्टर के पास किसी भी चिल्ड्रंस का मेडिसिन लेने जाइए, तो अगर वो ज़्यादा रेंज में दे देते हैं तो बोलते हैं कि एक ही टेबलेट का 4 पार्ट कर लें,
ताकि बच्चे को नुकसान ना करे। तो अगर किसी पेशेंट को हम हाई रेंज में कोई भी मेडिसिन दे दिए और उसको कम रेंज की ज़रूरत कम एमजी की ज़रूरत है और ज़्यादा एमजी में दे दिए, तो हमारा लीवर क्या करता है, उसकी टॉक्सिसिटी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और जितनी हमारी बॉडी को जितने मेडिसिन की ज़रूरत रहती है उसको वहाँ पर पहुँचा देता है, और जो ज़्यादा रहता है वेस्ट उसको एक्सक्रीट आउट कर देता है, बाहर निकाल देता है यूरिन के थ्रू। और अल्कोहल भी हमारा टॉक्सिक सब्सटेंस है, इसको भी ये एक्सक्रीट आउट कर देता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक होता है, लीवर को डैमेज कर देता है। इस बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने पे जो हमारा लीवर होता है वो, तो हमारा लीवर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तो इसलिए डॉक्टर्स जो होते हैं वो बताते हैं कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल मत लो, नहीं तो लीवर फेल भी हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है, लीवर में कोई डिजीज़ भी कॉज हो सकती है, कैंसर्स भी आ सकते हैं बहुत ज़्यादा समय तक जब कोई डिजीज़ रहेगा लीवर में। अब हम देखते हैं स्टोरेज फंक्शन। स्टोरेज फंक्शन क्या क्या हमारा लीवर स्टोर करके रखता है। लीवर स्टोर आयरन, लीवर स्टोर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के एंड विटामिन B12। इसमें बता रहा है हमारा लीवर जो होता है ये आयरन को स्टोर करके रखता है और विटामिन्स को, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के एंड विटामिन B12, इन सभी विटामिन्स को ये स्टोर करके रखता है। जब हमारे बॉडी को नीड रहती है उसकी, तो ये फिर उसको यूज में ले लेता है। अब हम इसका इंडिकेशन देखते हैं, यानी कि हम लीवर फंक्शन टेस्ट क्यों करते हैं, किन कंडीशन की वजह से करते हैं। स्क्रीनिंग ऑफ लीवर डिजीज, लीवर डिजीज को स्क्रीन करते हैं, यानी कि देखते हैं कि कोई लीवर डिजीज तो नहीं हुआ। जॉन्डिस, जब हमें डाउट रहता है कि इस पेशेंट को जॉन्डिस हुआ बहुत ज़्यादा समय से, इसको फीवर है या फिर बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जॉन्डिस के, तो अगर डाउट होता है तो उस कंडीशन में भी हम जॉन्डिस का टेस्ट लगाते हैं। कोगुलेशन डिजीज़, अब इसमें कोगुलेशन डिजीज़ कहाँ से आ गया, सॉरी कोगुलेशन डिसऑर्डर या फिर डिजीज़ वही हुआ। तो कोगुलेशन डिसऑर्डर कहाँ से आ गया। कोगुलेशन डिसऑर्डर जो होता है, ये जो कोगुलेशन के फैक्टर्स होते हैं सभी, इसको क्या करता है हमारा लीवर, इसको बनाता है। जब हमारा लीवर कोगुलेशन फैक्टर्स को ही नहीं बनाएगा तो हमारा जो अगर ब्लीडिंग कहीं भी हो रही है तो उसमें क्लॉट्स भी नहीं बनेंगे। जब क्लॉट्स ही नहीं बनेंगे तो इंटरनल ब्लीडिंग होने लगता है, क्योंकि कोगुलेशन डिसऑर्डर हो जाता है तो इंटरनल ब्लीडिंग होने लगता है, बॉडी में कहीं भी ब्लीडिंग हो सकती है। सिरोसिस, जैसे कोई भी डिजीज़ हुई है बहुत लंबे समय से, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज पर पहुंच गई है, सिरोसिस उसे बोलते हैं। या फिर बोले तो कैंसर का स्टार्टिंग, हमारे लीवर में कैंसर कॉज कर लिया है पर उसका स्टार्टिंग है, उस कंडीशन को हम सिरोसिस बोल सकते हैं। क्रॉनिक हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस मीन्स होता है लीवर में इन्फ्लामेशन जब आ जाता है तो उसको हिपेटाइटिस बोलते हैं। अनएक्सप्लेन्ड हिपेटोमेगैली, हिपेटोमेगैली हो सकता है। एनुअल चेकअप ऑफ अप फॉर डायबिटीज पेशेंट, इसमें बता रहा है कि अगर जैसे कोई पेशेंट हुआ उसको डायबिटीज़ हो सकता है, या फिर उसके बॉडी में हम ये पता करते हैं कहीं वो डायबिटीज़ का तो पेशेंट नहीं है, इसलिए भी हम लीवर फंक्शन टेस्ट लगाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लीवर फंक्शन टेस्ट, तो हम देखते हैं इसके क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं। फर्स्ट वन इज टेस्ट बेस्ड ऑन एक्सक्रीटरी फंक्शन, ये एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है। द बेस्ड ऑन सिंथेसिस फंक्शन, ये किसी चीज़ को बनाने में हेल्प करता है, जैसे प्रोटीन हुआ, एल्बुमिन और ट्रांसफेरिन, वेरियस प्लाज्मा प्रोटीन, ये सब इन सब का ये सिंथेसिस करता है ना। और एक्सक्रीशन मीन्स जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी होती है या फिर वेस्ट को ये एक्सक्रीट आउट कर देता है यूरिन के थ्रू। टेस्ट बेस्ड ऑन मेटाबॉलिक फंक्शन,
ये बहुत सारे मेटाबॉलिज्म करता है, जैसे लिपिड मेटाबॉलिज्म हुआ, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हुआ, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म हुआ और लिपिड मेटाबॉलिज्म हुआ। और टेस्ट बेस्ड ऑन स्टोरेज फंक्शन। स्टोरेज फंक्शन मैंने अभी अभी बताया कि ये किसी भी चीज़ को स्टोर करके रखता है, जैसे कि हुआ आयरन हुआ, विटामिन हुआ, विटामिन ए, डी, ई, के एंड विटामिन B12। टेस्ट बेस्ड ऑन डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शंस। मैंने बताया था कि जब बहुत ज़्यादा हाई mg में दवा ले लेते हैं तो उसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए हमारा लीवर जो उसकी टॉक्सिसिटी होती है बहुत ज़्यादा, उसको एब्जॉर्व कर लेता है और जितनी हमारे बॉडी को नीड रहती है मेडिसिन की उसको वहाँ पर पहुँचा देता है, और जो ज़्यादा रहता है उसको एब्जॉर्व कर लेता है और फिर बाद में वो स्क्रीट आउट कर देता है यूरिन के थ्रू। या फिर अल्कोहल जो होता है ये भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, इसको भी स्क्रीट आउट करने में हेल्प करता है। अब हम देखते हैं इसके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स ऑफ लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट जैसे बाइल पिगमेंट हुआ, बाइल पिगमेंट, लीवर एंजाइम टेस्ट, लीवर प्रोटीन टेस्ट, ये 3 इसके मेन पैरामीटर होते हैं। पर इसके भी पार्ट होते हैं, कॉन्जुगेट बिलिरुबिन एंड अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन। आपने सुना होगा जब बिलिरुबिन लेवल बॉडी में या फिर ब्लड में बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में जॉन्डिस हो सकता है। ALT इसको SGOT कहते हैं, AST SGPT कहते हैं एंड ALP एल्बुमिन भी होता है यहाँ पर, सॉरी एल्बुमिन नहीं, टोटल प्रोटीन। ये लीवर प्रोटीन टेस्ट के कितने पार्ट होते हैं, टोटल प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, AG रेशियो। अब हम देखते हैं हमारा बाइल पिगमेंट क्या होता है। बाइल पिगमेंट टेस्ट जो होता है इसके लिए हम जिमेलिन टेस्ट लगाते हैं, जिमेलिन टेस्ट। इसको बाइल पिगमेंट टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए जिमेलिन टेस्ट इज अ केमिकल टेस्ट यूज फॉर डिटेक्टिंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट को डिटेक्ट करने के लिए हम जिमेलिन टेस्ट लगाते हैं। यूरिन टू बाइल पिगमेंट इंक्लूड, जो कि बाइल पिगमेंट जो होता है ये यूरिन में इंक्लूड होता है, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम जिमेलिन टेस्ट लगाते हैं। ये केमिकल टेस्ट होता है। बिलिरुबिन विच इज ऑरेंज टू येलो एंड बिलिवर्डिन विच इज ग्रीन। जो बिलिरुबिन होता है ये ऑरेंज या येलो कलर का होता है, बट जो बिलिवर्डिन होता है ये ग्रीन कलर का होता है। इससे हम इसको पहचानते हैं कि कौन सा हमारा बिलिरुबिन है, कौन सा हमारा बिलिवर्डिन है। अब हम देखते हैं कॉन्जुगेट बिलिरुबिन। बिलिरुबिन इज फॉर्मेड फ्रॉम द हीम प्रोटीन ऑफ डैमेज RBC। जब RBC हमारा डैमेज होता है तो ये हीमोग्लोबिन उसका निकल के हीम और प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से उसके स्टेप्स होते हैं। तो हमारा कॉन्जुगेट बिलिरुबिन क्या होता है, इसको हम डायरेक्ट बिलिरुबिन भी बोल सकते हैं। ये जो होता है ये वाटर सोल्यूबल होता है, ये वाटर में सोल्यूबल हो जाता है यानी कि घुल जाता है। इट दैम कंबाइन विथ एल्बुमिन टू फ्रॉम एल्बुमिन बिलिरुबिन कॉम्प्लेक्स। जो हमारा एल्बुमिन होता है ये कंबाइन होता है, एल्बुमिन बिलिरुबिन का कॉम्प्लेक्स होता है, विच इज़ नॉट वाटर सोल्यूबल। जो एल्बुमिन बिलिरुबिन होता है ये वाटर सोल्यूबल नहीं होता है। विच इज़ नॉट वाटर सोल्यूबल यानी कि जो अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन होता है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जो होता है ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है। दिस रिफर टू एज इनडायरेक्ट और अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन। ये रिफर हो जाता है इनडायरेक्ट या फिर अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन में। इन द लीवर दिस अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन कॉम्प्लेक्स इज कंबाइंड इनटू वाटर सोल्यूबल। ये जो होते हैं
ये जो अनकॉन्जुगेट बिलीरुबिन होता है ये लीवर में कंबाइन हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है एक दूसरे के, और वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। कॉन्जुगेट बिलीरुबिन और डायरेक्ट बिलीरुबिन, कॉन्जुगेट बिलीरुबिन या डायरेक्ट बिलीरुबिन से ये जो अनकॉन्जुगेट बिलीरुबिन है ये कंबाइन हो जाता है, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन बना लेते हैं। नॉर्मल रेंज ऑफ कॉन्जुगेट बिलीरुबिन, डायरेक्ट बिलीरुबिन, इसका जो कॉन्जुगेट बिलीरुबिन को हम डायरेक्ट बिलीरुबिन भी बोलते हैं, उसका नॉर्मल रेंज जो होता है 0.1 to 0.4 mg/dl होता है। डायरेक्ट एंजाइम टेस्ट हम देखते हैं। द टेस्ट मेजर द लेवल ऑफ सर्टेन एंजाइम इन योर ब्लड। एंजाइम लेवल को मेजर करने के लिए हम लीवर एंजाइम टेस्ट लगाते हैं। सम ऑफ दीज टेस्ट मेजर हाउ टू वेल द लीवर इज परफॉर्म इट्स नॉर्मल फंक्शन। और हम देखते हैं कि जो हमारा एंजाइम है या फिर हमारा जो लीवर है ये अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं, इसका फंक्शन जो हो रहा है ये अच्छे से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं अपने फंक्शंस को, इसलिए हम लीवर एंजाइम टेस्ट लगाते हैं उसको पता करने के लिए। हम देखते हैं AST क्या होता है, एस्पार्टेट, इसका फुल फॉर्म होता है AST का एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज, आल्सो SGOT आयंस, इसको हम SGOT के नाम से भी जानते हैं AST को। आगे देखते हैं एंजाइम दैट इज प्रेजेंट इन वेरियस टिश्यू ऑफ आवर बॉडीज। जो एंजाइम होते हैं जैसे कि जो एंजाइम होते हैं AST हुआ, ALT हुआ और ALP, ये जो होते हैं ये वेरियस टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन, ये हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं टिश्यूज़ में या फिर बॉडीज़ में, बॉडी के टिश्यूज़ में, वेरियस टिश्यूज़ में, इन आवर लीवर, सभी लीवर के कॉन्सेंट्रेशन में, हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में ये प्रेजेंट होते हैं टिश्यूज़ में। हार्ट मसल्स, किडनी, ब्रेन एंड रेड सेल्स या फिर रेड ब्लड सेल्स, इन सभी में भी ये प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ डन टू असिस्ट अ फंक्शन ऑफ लीवर, हार्ट मसल एंड ब्रेन। जो हमारा हार्ट मसल एंड ब्रेन होता है ये असिस्ट फंक्शंस करते हैं लीवर के थ्रू। इसका नॉर्मल रेंज जो होता है AST का वो होता है अप टू 46 यूनिट पर लीटर। अब देखते हैं लीवर प्रोटीन टेस्ट क्या होते हैं। दिस टेस्ट मेजर द टोटल अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन द ब्लड। इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा एल्बुमिन प्रोटीन होता है या फिर ग्लोबुलिन होता है या फिर AG मीन्स एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो, इसको हम पता करने के लिए, इसको मेज़र करने के लिए कि इसका अमाउंट क्या है हमारे ब्लड में, तो इसलिए हम लीवर प्रोटीन टेस्ट लगाते हैं। सच एज टोटल प्रोटीन, एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो, तो ये सभी हमारे लीवर्स के प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारा लीवर ही बनाता है इन सभी प्रोटीन्स को। अब हम देखते हैं एल्बुमिन क्या होता है। एल्बुमिन इज़ अ प्रोटीन मेड बाय योर लीवर। एल्बुमिन जो होता है ये एक प्रोटीन होता है जो कि हमारा लीवर इसको बनाता है। एल्बुमिन इंटर ब्लड स्ट्रीम एंड हेल्प कीप फ्लूइड। एल्बुमिन जो होता है ये ब्लड में इंटर करता है फ्लूइड की हेल्प से, फ्रॉम लीकिंग आउट ऑफ योर ब्लड वेसल्स इन अदर टिश्यू। जैसा कि हमने बताया ये लीवर एल्बुमिन प्रोटीन को बनाता है, ये हमारे ब्लड में इंटर करता है, ये हमारे ब्लड में इंटर करता है फ्लूइड में, ये स्ट्रीम के थ्रू स्ट्रीम की हेल्प से ये इंटर कर जाता है ब्लड फ्लूइड में,
from leaking out of your blood